दोस्तों यहाँ पे अल्काइल अमाइन के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको अल्काइल अमाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो क्वार्टरली बेसिस पर जो टोटल रेवेन्यू है वो यहाँ पे 17% बढ़कर 383 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और क्वार्टरली बेसिस पर जो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है वो बढ़ा है 9.5% से, और जो टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है वो है 92 करोड़ का। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट है वो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो रेवेन्यू का ग्रोथ हमको यहाँ पे देखने को मिला है वो है 61%। यानी कि अगर पिछले साल कंपनी को 100 रुपए का रेवेन्यू मिल रहा था तो 100 रुपए के ऊपर 61 रुपीज का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी को ज्यादा मिला है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पे अल्काइल अमाइंस ने दिखाई है। और वैसे ही यहाँ पे हमको नेट प्रॉफिट में भी होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 87% का ग्रोथ, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की डबल हो गई है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो ऑल ओवर जो अल्काइल अमाइन जितने भी केमिकल शेयर हैं जो लगातार हमको बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पर वो बात हमको नजर आ रही है। लेकिन हमको ये फैक्ट को नहीं भूलना है कि जब इनकी डिमांड जब थोड़ी कम होगी तो यहाँ पर ये शेयर आपको फिर से गिरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए आप इनका पिछले 5 साल का। लेकिन अब ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहे हैं तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक अब पसंद आ रहे हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर ये स्टॉक जितने भी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये आपके रडार पर होने चाहिए। अब ये देखिए डिविडेंड देखिए 6 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी ने रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको यहाँ पे 600 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 18,273 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से आपको थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन ये रिजल्ट के बाद जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो अच्छा खासा बढ़ जाएगा और उससे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा। लेकिन एक मेन रीजन जिसकी वजह से ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, उसका रीजन ये भी है कि अभी इसका स्प्लिट भी हुआ था। तो स्प्लिट होने की वजह से अभी स्टॉक लगातार 10% भाग रहा था, तो वहां पर भी थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन हमको देखने को मिला था। तो इसलिए, और उसके बावजूद इसका मार्केट में सप्लाई भी कम है, जिसकी वजह से भी ये आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आता है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे जिस तरीके का यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, रेवेन्यू देखिए आप हर साल यहाँ पे मिनिमम 20% का ग्रोथ यहाँ पे बिजनेस रेवेन्यू में दिखा रहा है। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी की एक्सपोनेंशियली वे में बढ़ रही है। तो देखिए अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस अगर कंपनी करेगी तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पे शेयर का प्राइस बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 3,699 का इसका हाई है और 3,970 का हाई है और 3,699 पे ये भी ट्रेड हो रहा है। तो अराउंड 5 to 6% ये शेयर अभी आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है और अभी देखिए 3% ये स्टॉक अभी ऊपर है। तो देखिए अल्काइल अमाइंस की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यूएशन का कंसर्न नजर जरूर आता है, लेकिन जो लगातार कंपनी जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, लगातार जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से ये हमेशा आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। जब तक अगर बाई चांस कोई क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है, अगर क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट गिरता है, तो वहां पर आपको ये स्टॉक पनिश होता हुआ नजर आएगा। बाकी उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मार्केट इसे कोई बुरी तरीके से पनिश करेगा। देखिए कभी छोटा मोटा करेक्शन हो सकता है, लेकिन हम जो बड़े करेक्शन की बात करते हैं कि 15 से 20% का करेक्शन इसके हाई से अगर हमको देखने को मिल जाएगा, तो वो मुझे ऐसा रियली डाउट करता हूं मैं उसके लिए कि वो ऐसा होने वाला है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि अल्काइल अमाइन केमिकल के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।